नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सौमिल मांडलिया है और मैं अहमदाबाद गुजरात में एक रीढ़ की हड्डी के और जॉइंट के एक्सपर्ट के तौर पर प्रैक्टिस कर रहा हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको रीढ़ की हड्डी का फ्रैक्चर मतलब कि स्पाइन में फ्रैक्चर हो गया हो तो उसके 3 सबसे कॉमन रीज़न कौन से होते हैं वो मैं आपको बताऊँगा और इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है वो भी मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहला कॉमन रीज़न है वो है एक्सीडेंट, मतलब कि किसी का कार एक्सीडेंट या टू व्हीलर का एक्सीडेंट हो गया हो या फिर कोई हाइट से गिर गया हो, तो ये सबसे कॉमन रीज़न है कि रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया हो। जब भी कोई ऊंचाई से गिरता है तो उसमें 3 सबसे कॉमन फ्रैक्चर है। एक तो हमारा हील का जो बोन होता है, मतलब कि एडी का जो बोन होता है उसमें फ्रैक्चर होता है। एक हमारा घुटने का आजू बाजू के जो हड्डी होती है उसमें फ्रैक्चर हो सकता है और तीसरा कमर में रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हो सकता है। तो ये सबसे कॉमन रीज़न है। दूसरा सबसे कॉमन रीज़न है जिससे रीढ़ की हड्डी का फ्रैक्चर हो सकता है वो है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस मतलब कि हड्डियाँ कमज़ोर हो जाना, हड्डियाँ अंदर से खोखली हो जाना। ये 50 से 55 साल की उम्र के बाद मेल फीमेल दोनों में हो सकता है। फीमेल में ज़्यादा देखने को मिलता है क्योंकि पोस्ट मेनोपॉजल पीरियड में हार्मोनल चेंजेस होते हैं और रीढ़ की हड्डी का फ्रैक्चर हो सकता है। और तीसरा सबसे कॉमन रीज़न है कैंसर की गांठ, मतलब कि किसी को अगर रीढ़ की हड्डी में कैंसर हो गया है तो फ्रैक्चर हो सकता है, या फिर कहीं और कैंसर है जैसे कि फेफड़े में या लीवर में और वो गांठ कहीं से रीढ़ की हड्डी में पहुंच रही है तो भी हड्डी कमज़ोर हो जाती है और फ्रैक्चर हो सकता है। अब इसकी ट्रीटमेंट में क्या किया जाता है? ट्रीटमेंट में सबसे पहले तो अगर हमें फ्रैक्चर हुआ है उसका डाउट है तो एक्सरे और एमआरआई दोनों कराने ज़रूरी है। एमआरआई से पता चलता है कि इसमें कैंसर की गांठ हो सकती है या नहीं हो सकती है। अगर गांठ का डाउट है तो उसमें बायोप्सी लेनी ज़रूरी है और उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट होती है। अदरवाइज ट्रीटमेंट इसकी ऐसे की जाती है कि अगर रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर है, मरीज़ को सिर्फ कमर दर्द है और कोई दिक्कत नहीं है तो फिर इसमें 6 हफ्ते का आराम, हड्डी मजबूत करने की दवाई, ये सब लेने से फ़र्क पड़ जाता है। और दूसरा, अगर किसी मरीज को रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर है, कमर में बहुत ही ज़्यादा दर्द है, दोनों पैर में भी दर्द जा रहा है, दोनों पैर में झुनझुनी है, सुनपन हो रहा है या फिर संडास पेशाब में दिक्कत हो रही है, तो फिर इसमें नस के ऊपर दबाव बहुत ज़्यादा है। एमआरआई में भी कंफर्म हो सकता है कि नस के ऊपर दबाव बहुत ज़्यादा है। इसमें ऑपरेशन करके नस के ऊपर का दबाव हटाना ज़रूरी है और मरीज़ दूसरे दिन से चलना शुरू कर सकता है। तो दोस्तों, रीढ़ की हड्डी का अगर फ्रैक्चर हुआ है तो उसमें एक्सरे एमआरआई दोनों कराना ज़रूरी है और इसके बाद में ट्रीटमेंट डिसाइड हो सकती है। अगर आपको ऐसी कोई भी दिक्कत है तो आप आपके एमआरआई रिपोर्ट हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम ट्राई करेंगे कि आपको प्रॉपरली और अच्छा रिप्लाई कर सकें। धन्यवाद।